कॉलोनी पर 20,000 तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 3 पर ये हमारा बुगदा तेरे गर्दन के ऊपर आ रहा, तुझे मारकर तेरी आंख और कलेजा निकालूंगा, ले जाकर तेरी अम्मा को दिखाऊंगा। तेरी कैसी अम्मा है? अरे माँ का स्थान तो बड़ा ऊंचा माना गया है, और माँ अपने बच्चे को अपने प्राण से ज्यादा मानती है। और ये तेरी कैसी अम्मा है जो तुझको मेरे हवाले कर दिया और आंख और कलेजा खुद मंगवाया है। भैया आज मुझे भी एहसास हुआ कि अगर इस दुनिया में अगर मेरी सगी माँ होती तो शायद आज मेरी ये हालत न होती। भैया मेरी माँ वो मेरी सौतेली माँ है। इस तादाद के लिए उसे वसीयतनामे पे साइन करवा रही थी, मैंने साइन करने से इनकार कर दिया तो मेरी माँ ने आपके हवाले कर दिया। और भैया अब आप मेरी माँ ने जैसा किया है आप वैसा कीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 3 का इंतजार करो। नंबर 3 पर एक बुगदा हमारा तुम्हारे गर्दन के ऊपर आ रहा। तेरी अम्मा कह रही थी मैं नागिन हूँ, तेरी अम्मा नागिन है और वो वहां का मंत्री सारा अजगर है। हाँ, एक बात तुमको बताऊं, कड़वी है लेकिन सच है। तेरी माँ सौतेली माँ है, लेकिन कुछ हमका छोड़ा टाइप पे आ गया। ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो। मैंने अपनी जुबान से उन्हें माँ कहा है और मैं मर जाऊं मुझे कबूल है, लेकिन मेरे सामने मेरी माँ को आप सत्य मत कहो। आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की याद आ गई। महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, भारत आए अपनी माँ को कलंकित घोषित कर दिया और कह दिया कि माँ मैं तुझे जीवन में मां नहीं कहूंगा। और राम जब 14 वर्ष काट कर आए तो अपनी माँ से नहीं, सबसे पहले उसी कैकेयी माँ से मिलने गए। कैकेयी ने कहा बेटा, रोने लगी राम के पैर पकड़कर। उन्होंने कहा माँ कैसी हो? कैकेयी ने कहा मुझे माँ मत कहना। राम 14 वर्ष काटने के बाद भी कैकेयी को कभी कलंकित नहीं घोषित किया। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया, तुम भी माँ के खिलाफ असत्य नहीं सुन सकते। तो मानने को तैयार हो जाओ फिर। हाँ, 3 पर एक उगदा आ रहा। नंबर 1, नंबर 2। कॉलोनी है। हाँ, हमने तो सोचा खड़ा होगा। एक वो घर की नजर तो देख, कौन है तेरे सामने? कौन है? क्या नाम है तेरा रे?
रे तुम उससे बात मत कर, वरना तेरी खोपड़ी गोली चला दूंगा ना, आसमान में उड़ती नजर आए। अरे नहीं तो क्या तुमको बाबू कहूँगा? अच्छा, हाँ? मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम सालनी है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? तेरा नाम सारणी है? सालनी नहीं, हराम जाने, सालनी है मेरा नाम। सारणी? चला आ इधर। ये बताओ, इसे क्यों मारना चाहते हैं? मेरे मूड की बात है। और किस लिए मारना चाहते हैं? मेरे मूड की बात है। मूड की बात है? अगर इसको मार कर तुमको क्या मिलेगा? इसको मार कर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तुम हट जाओ, इसको मैं छोड़ दूंगी। मैं रुक जाओ, मैं तुम्हें पीछे से गोली मार दूंगी। कहाँ पीछे से? एक बार तो पीछे मार देखो, पीछे से मार दो। मैं सच कह रही हूँ, गोली चला दूंगी। अच्छा, तो तुम हमको ये फुकनी दिखा। ओ, अभी तुमको मालूम नहीं है, ये भूखनी नहीं है, ये तुम जैसे गवारों को तुमको मारने का। ऐसी फुकनी बहुत देख चुका हूँ। देखे होंगे, हाँ? मगर हमको नहीं देखे। अच्छा, तो तुम फुकना हो। देखो, मैं तुम्हारी मुंह लगना नहीं चाहती, इसे छोड़कर वापस चली जाइए। चली जाओ, मैं खून सवार हूँ। अच्छा, आपको इस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसको मारूंगा, इसकी आंख और कलेजा निकालूंगा, ले जाके दरबार में यहाँ के राजमहल का जो है महारानी को दिखाऊंगा। अच्छा, उसी के आदेश से इसको ले आया हूँ। 20,000 रुपया नगद मिला है, एक कॉलोनी मिलेगी, एक इंडिया मार्क कर्नल मिलेगा। हमारी लेटरिंग पक्की हो जाए। अगर इसके बदले में तुम्हें दुगना दूंगी तो क्या करोगे? आराम ज्यादा दुगना बोल रही हो। अरे वही तू नहीं। अगर तुम्हें हिंदी में समझाना पड़ेगा, अगर 20,000 के बदले मैं तुम्हें 40,000 दूंगी, कैसा लगेगा? क्या क्या क्या? 40,000 दूंगी 20 के बदले, और एक इंडिया मार कर देंगे, मैं तुम्हें डबल दूंगी। डबल इंडिया मार्क। वो तुमको कॉलोनी बनवा रहे हैं, उसमें क्या करोगे? मैं तुम्हें महल बनवा दूंगी, क्या सोचते हो? आई सी। सोच के बताइए। 2 मिनट का मौका दो। 2 मिनट, खाली 2 मिनट लगेगा बस। सांस ले लो। 2 मिनट। उधर 20,000, उधर 40,000, मारने के बीच छोड़ने के 40, 40-20 मिलाकर हो गए 60। उधर कॉलोनी मिलेगी, इधर राजमहल मिलेगी, उधर एक इंडिया मार का, इधर 2 नहीं। नहीं तो ठीक तो है, फायदे का काम है। 20-40 मिलाकर 60, इधर से कॉलोनी, इधर से राजमहल। राजमहल में मैं रहूंगा, कॉलोनी में भूसा रखूंगा। 3-3 इंडिया मार का नल, तू आगे का रूप पीछे घर के मिलके दिन भर नल के चलो। 3-6 नल का खड़े रहिए। तो उधर से हमको जो लेटरिंग मिलेगी, लेटरिन होगी, मैं तुम्हें VIP लेटरिन बनवाऊंगी। अच्छा, हाँ, इंग्लिश। चलो ठीक है। पैसा है? क्यों नहीं है? है तो चैन खोलो। क्या बोले? अरे जेब की चैन खोलो, पैसा ऐसे बोलो, लीजिए। पूरे हैं? पूरे ना हो तो गिन लो। गिनने के टाइम नहीं है। इसी तरह खून करके मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ। मेरे पास इतना पैसा है, अगर मैं चाहूँ तो रुपयों की सेज लगाकर उसी रुपया पे मैं सोऊं। अच्छा, इतना पैसा हमारे पास है, इतना रुपया है कि मैं
मैं एक जोड़ चप्पल नहीं खरीद पा रहा हूँ। कैसे आदमी हो आप? हमारे पास समय नहीं है कि मैं दुकान पर चला जाऊँ एक जोड़ चप्पल खरीद लूं। पैसे की कमी नहीं है और मैं हाथ में लेकर वजन से बता देता हूँ ये नोट कितनी है। अच्छा और कुछ शंका होता तो सूंघ के बता देता हूँ, गिनता नहीं हूँ। अच्छा मुझे यार सूंघ कर दिखाइए। सूंघ के इसमें कोई पैसे पैसे पूरे हैं, ठीक है कर। वजन से लग रहा है लेकिन मुझे कुछ ये नोट चरचरा रही है। देखिए मैं समझ लेता हूँ कि ये नोट चरचरा क्यों है। रुपये तो पूरे हैं हाँ, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कोई नोट बीच में फटी है। हो सकता है। चलो वही फट ही सही, बहुत मेहनत का। चलो आगे आओ, बच गए। और ये मत सोचना कि मैं इसके डर से छोड़ दिया, मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ 40,000 के चक्कर में, 40,000 के चक्कर में। और तुमको मैं छोड़ दूं तो राज्य छोड़कर बाहर चले जाना। राज्य के अंदर प्रवेश होना वर्जित है, सबको मिलना लेकिन अपनी अम्मा को नहीं मिलना। और नहीं अगर तुम मिल गए तो तुम तो मारे जाओगे, तुम्हारे साथ साथ हमारी फांसी हो जाएगा। समझ गए? ले आओ हथेली। और सुनो, तुम्हारी अम्मा को आंख और कलेजा दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? इसी जंगल में जा रहा हूँ, किसी हिरन व शेर का शिकार करूंगा। हिरन की दोनों आंख निकालूंगा, शेर का कलेजा निकालूंगा, शेर को मारूंगा और हिरन को मारूंगा। हिरन को मार कर उसकी आंख निकालूंगा, आंख कलेजा ले जाकर तुम्हारी अम्मा को दिखा दूंगा। आंख और कलेजा देकर वो ये नहीं सोच पाएगी कि आंख कलेजा किसी इंसान का जानवर था, क्योंकि इंसान और जानवर के किसी पुर्जे पर नाम नहीं लिखा होता। हाँ भैया। अब तुम मेरे बीच में नहीं आना, समझ गई? शालिनी, मैं जा रहा हूँ, मौका मिले तो हवेली पर चली जाना। आप यहाँ से जाते हो कि नहीं? क्या? गोली चलाओ। अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया, इस लौंडे को छोड़ दिया, लेकिन अभी तुम गोली चलाना नहीं भूल रही। पैसा लिया है, पैसा नहीं छोड़ा। पैसे की धमकी दे रही है, जबकि जानती है कि आजकल बगैर पैसा के मेहरारू भी खुश नहीं रहती। ठीक है, अब जाइए। जा रहा हूं, हमारे रास्ते में नहीं आना। बहुत होशियारी करते हो। वो बड़ी खराब है। और जाते हो कि नहीं? जब तक खून नहीं करूंगा तब तक हमारे खून सवार रहेगा। और बच गए तुम लौंडे, कोई हिरन सेन नहीं मिलेगा ना तो गोविंदे बाबा को बांटा। मुझसे देखने में तो आप बहुत खूंखार लगती हैं, लेकिन आप कितनी नेक दिल हैं। अगर इस वक्त आप ना जाती तो ये जल्लाद मुझे मार डालता। आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख लाख धन्यवाद। देखो मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। देखो आखिर ये तुम्हें जल्लाद
किस लिए मारना चाहता था? आप मुझे सच सच बताइए। मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। मुझे दीजिए क्यों मारना चाहते थे? अपने आप से क्या बताऊं? और मेरी माता के जुर्म उसी की लालच में आकर मेरी माँ ने मुझे जल्लाद के हाथ सौंप दिया। देखो आप डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। चलिए बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। आपकी तारीफ, आप कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है और मैं डाकू उधम सिंह की बेटी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है देवी जी, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो देवी जी, क्या कहना चाहती हो? रहो साथी में जवाने हमारे, रहो साथ में जवाने हमारे, तो कट जाएगी जीवन तब दुख तुम्हारे। मुझे देखो डरिए मत, मेरी बात मान लो।